आप सभी को राधे राधे। आज हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। इस एकादशी व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना जाता है। ये एक बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी बनाई जाती है। तो एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे मधुसूदन, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, आप सबके हितैषी हो, इसलिए मेरे इस संशय को भी आप दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत को करने की विधि क्या है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी भक्तों को पवित्र करने वाली और समस्त पापों को हरण करके मुक्ति प्रदान करती है। इस एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। धूप, दीप, पुष्प और तुलसी मंजरी द्वारा भगवान की उपासना की जाती है। अब मैं इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का श्रवण इतना महत्वपूर्ण है कि जो भी इस एकादशी को श्रवण करता है उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। किसी के पूर्वज या माता पिता नरक में यातना सह रहे हों तो उन्हें स्वर्ग में वास मिलता है। इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। चंपकनगर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था। यहाँ के राजा का नाम था वैखानस, जो अपनी प्रजा से परिवार जैसा व्यवहार करते थे। तो एक बार राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं सहन कर रहे हैं, बहुत ही दुखी और कष्ट भोग रहे हैं। इतना भयंकर स्वप्न देखकर वे उठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। सुबह वे ब्राह्मणों के पास गए और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताते हुए कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत अशांत है क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पिताजी बहुत कष्ट में हैं। उन्होंने ब्राह्मणों से इसका समाधान पूछा तो ब्राह्मणों की सलाह अनुसार राजा पर्वत मुनि नाम के महान साधु की शरण में गए और उनसे अनुरोध करते हुए कहा कि वे राजा की समस्या का समाधान करें। तो पर्वत मुनि, जो कि एक सिद्ध योगी थे, उन्होंने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से राजा का भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया। फिर वे राजा से कहने लगे कि आपके पिताजी ने बहुत ही घोर पाप किया था। उसी पाप के कारण आपके पिताजी को नरक की बहुत सी यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं। तब राजा ने पर्वत मुनि से प्रार्थना की और कहा कि आप मुझे कोई तो ऐसा व्रत, दान या तप बताइए जिससे मैं अपने पिताजी के कष्ट को कम कर सकूं। तो पर्वत मुनि ने राजा को बताया कि मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी का आप नियम पूर्वक पालन कीजिए और उसके फल को अपने पिता को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पिताजी के दुख खत्म हो जाएंगे, उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने अपने राज्य वापस जाकर उस मंगलमय दिवस की प्रतीक्षा की और उस एकादशी के दिन बहुत ही श्रद्धा से सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का पालन किया और एकादशी का फल अपने पिता को अर्पित कर दिया। एकादशी व्रत के फलस्वरूप राजा के पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल गई और देवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज को बताते हैं, जो भी भक्त सभी नियमों का पालन करके इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं, मृत्यु के बाद उन्हें मुक्ति प्रदान होती है। और भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि इस एकादशी व्रत से बड़ी और कोई एकादशी नहीं है। विष्णु पुराण के अनुसार ये एकादशी साल भर में पड़ने वाली बाकी 23 एकादशियों के बराबर फल देती है और जो भी भक्त इस एकादशी का पालन करते हैं उनके पितरों को भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए और आज के दिन भगवत गीता का पाठ भी जरूर करना चाहिए। बोलिए दामोदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे।